नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को शामिल किया है। पहला प्रश्न आपके सामने ही रखा है। पहला प्रश्न आपका है, रॉबर्टा जो मेंटसोला बनी है वो यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष बनी है। कौन है? रॉबर्टा मेंटसोला जो बनी है यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष बनी हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट दिया है, रॉबर्ट मेंटसोला का चुनाव पूर्व यूरोपीय संघ की संसद, कहाँ? पूर्व यूरोपीय संघ की संसद अध्यक्ष डेविड ससोली की मौत के एक हफ्ते बाद किया गया है। अब उनकी जगह लेंगी। किनकी जगह लेंगी? ये अध्यक्ष थे जो डेविड ससोली की मौत के जो हफ्ते के बाद हुई है, अब उन्हीं की जगह ये लेंगी। यूरोपीय संघ का संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय संघ का संसद का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस में स्थित है। किसका? यूरोपीय संघ का संसद का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूरोपीय संघ की संसद की स्थापना कब की गई थी? ये लास्ट टॉपिक है, इसी में दिया है। यूरोपीय संघ की संसद की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1952 में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुंबई करेगा वर्ष 2022 में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी। जो मुंबई है वह क्या करने जा रहा है 2022 में? AFC महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करने जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। फैक्ट दिया है, वर्ष 2022 में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी मुंबई करेगा, जो कि 20 जनवरी 2022 से शुरू होगा। कब होगा? 20 जनवरी 2022 से शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। कौन कौन सी 12 टीमें होंगी? इस प्रतियोगिता में 5 टीमें सीधे मुख्य आयोजन के लिए क्वालिफायर करेंगी, जबकि उनमें से 2 इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ में पहुंचेंगी। जापान AFC महिला फुटबॉल एशिया कप का गत चैंपियन में, जिसने 2018 में इसे जीता था। किसने जीता था? जापान AFC महिला फुटबॉल एशिया कप का गत चैंपियन है। कौन है? जापान देश, जिसने कब जीता था? 2018 में जीता था। किसने? जापान देश ने। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है, विक्रम देव दत्त बने एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधन निदेशक। ये आप ऊपर देख सकते हैं विक्रम देव दत्त को। यह कौन है? यह बन गए हैं एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक। कौन बने हैं? विक्रम देव दत्त बने हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इनकी इंपॉर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। फैक्ट दिया है, एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में विक्रम दत्त को नियुक्त किया गया। इसी में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, विक्रम देवदत्त अगरतला कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये कौन है? ये 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में दिल्ली में पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है। और यह वर्तमान में कौन है? दिल्ली के पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन पर टिक लगा लीजिए, लिख लीजिए कहीं। एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? एयर इंडिया की स्थापना 1932 में की गई थी। और एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में एयर इंडिया का मुख्यालय स्थित है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एयर इंडिया के फाउंडर कौन हैं? जो एयर इंडिया के फाउंडर कौन हैं वह हैं JRD टाटा। कौन है? JRD टाटा। ये तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप इनको जरूर याद कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है ये। प्रश्न है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का राजस्व दिवस कब है? वह है 21 जनवरी। ये तीनों राज्यों का राजस्व दिवस यानी कि यह गठित हुए थे। कब हुए थे? 21 जनवरी को इन तीनों राज्यों को गठित किया गया था। आइए आपको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, हरा, लाल और पीला। हरा जो है वो मेघालय है, लाल मणिपुर है
और पीला त्रिपुरा को दर्शा रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं इस गोले में, यह है ये तीनों राज्य जो 21 जनवरी को हुए थे। चलिए आइए देखते हैं कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट दिया है, त्रिपुरा जो है, मणिपुर है और मेघालय राज्य जो है वह 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इन्हें क्या हुआ था, 21 जनवरी यानी कि दिन कौन सा था, 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मणिपुर और त्रिपुरा को 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था इन्हें, मणिपुर और त्रिपुरा को 1949 में केंद्र शासित का दर्जा दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसी में, नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे नागालैंड को कब दिया गया था, 1963 में राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, स्मृति मंधाना ICC T20 वीमेन टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं। यह एक स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की सदस्य हैं, यानी कि ये भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की एक सदस्य हैं और यह भारतीय बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना, जो कि ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल कर ली गई हैं। चलिए आइए देखते हैं इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट है, स्मृति मंधाना को ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ICC मेंस T20 टीम में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। कोई भी प्रतिनिधित्व जो था वो ICC मेंस में T20 टीम में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। अब यह स्मृति मंधाना को पहला प्रतिनिधित्व रही हैं इस टीम में जो भारतीय महिला की निवासी हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। भारतीय टीम की उपकप्तान 2021 में 31.87 के औसत से इन्होंने क्या किया है, स्मृति मंधाना ने 255 रनों के साथ T20 प्रारूप में देश की सर्वोच्च स्कोरर थी। यह कौन थी, देश की सर्वोच्च स्कोरर थी। इन्होंने क्या किया था, 2021 में 31.87 के औसत से 255 रनों के साथ T20 प्रारूप में देश की सर्वोच्च स्कोरर थी। अगला है इन्हीं में इम्पोर्टेंट फैक्ट, उन्होंने इन्होंने खेले गए 9 मैचों में, किसने, स्मृति मंधाना ने खेले गए 9 मैचों में से 2 अर्धशतक भी बनाए हैं। इन्हें किसने बनाए हैं, स्मृति मंधाना ने 9 मैचों में से 2 अर्धशतक बनाए हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, विराट कोहली एक दिवसीय मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। यह भारतीय बल्लेबाज हैं विराट कोहली, जिनको यह दर्जा प्राप्त है किसका, जो एक दिवसीय मैच में जो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। कौन है वह, विराट कोहली, यह भारतीय बल्लेबाज हैं। चलिए आइए देखते हैं अगले इसी के बारे में जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट है, 19 जनवरी 2022 को विराट कोहली एक दिवसीय मैचों में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वह सन है 19 जनवरी 2022 को। कब बने हैं ये, 19 जनवरी 2022 को विराट कोहली एक दिवसीय मैचों में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। उन्होंने पार्ल के बोलैंड पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में यह उपलब्धि हासिल की थी। यह उपलब्धि कब हासिल की थी, जो पोलैंड में चल रहा पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला में पहले वनडे में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मौजूदा वनडे में 9 रन बनाने के बाद कोहली सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए। किससे निकल गए हैं, सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं। उन्होंने एक दिवसीय मैचों में 6065 रन बनाए थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, BSF ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये BSF सर्द हवा लॉन्च कर दिया है इन्होंने। एक योजना है, यह एक BSF द्वारा लॉन्च की गई है। ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है। चलिए आइए दिखाते हैं ऑपरेशन सर्द हवा के बारे में कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है।
इस ऑपरेशन के तहत बीएसएफ ने पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। यह ऑपरेशन किस लिए है? यह ऑपरेशन पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा देने के रूप में है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आमतौर पर राजस्थान की सीमा में लॉन्च किया जाता है। किसकी सीमा में लॉन्च किया जाता है? राजस्थान की सीमा में लॉन्च किया जाता है, खासकर जैसलमेर क्षेत्र में। किसमें? खासकर जैसलमेर क्षेत्र में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह एक नियमित वार्षिक अभ्यास है। क्या है? यह एक नियमित वार्षिक अभ्यास है। इसमें दिया गया है इसे जनवरी के महीने में लॉन्च किया जाता है। किसके जनवरी में? किसके महीने में? इसे जनवरी महीने में लॉन्च किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और उसकी सभी जानकारी। सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। यह है सवाल। सारा गिल जो हैं पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। यह कहाँ की हैं? पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर जो हैं बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। क्या हुआ है? जो पाकिस्तान की महिला हैं ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। चलिए आइए आपको दिखाते हैं सारा गिल जो पाकिस्तान की महिला हैं, आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप सारा गिल को, ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। यह पाकिस्तान की हैं सारा गिल, जो डॉक्टर हैं। यह पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। कौन सी हैं? ट्रांसजेंडर, यानी कि जेंडर बदलने में इन्होंने डिग्री हासिल की है और यह डॉक्टर बनी है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्होंने क्या किया है? जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अगला इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वे पाकिस्तान के किन्नरों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? जो पाकिस्तान के किन्नर हैं उनसे काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से जुड़ी भी हैं। अगला इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पाकिस्तान में हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर आबादी के सशक्तिकरण के कदम उठाए गए हैं। किसके कदम उठाए गए हैं? पाकिस्तान ने हाल ही में वर्षों में ट्रांसजेंडर आबादी के सशक्तिकरण के कदम उठाए हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और उसकी सभी जानकारी। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, नुसंतारा इंडोनेशिया नई राजधानी होगी। जो इंडोनेशिया देश है उसकी नई राजधानी क्या होगी? वह है नुसंतारा। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये है बहुत ही सुंदर नुसंतारा इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? नुसंतारा। चलिए आइए देखते हैं इनकी कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी है। फैक्ट है, इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी को बदलने जा रहा है। यह पूर्व कालीमंतन है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे अब नुसंतारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अब नुसंतारा कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। फैक्ट है, पहले जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी। क्या थी? पहले जकार्ता थी, अब यह नुसंतारा हो गई है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्व कालीमंचन बोर्नियो द्वीप में स्थित है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजधानी को यहाँ शिफ्ट करने की योजना की घोषणा 2019 में की गई थी। कब की गई थी? राजधानी को यहाँ शिफ्ट करने की घोषणा 2019 में की गई थी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोगों को घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।